नवरात्र पर्व चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ चल रहा है। और तो और जहाँ भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं, वहाँ इतर जातियों में, इतर देशों में जो लोग पैदा हुए वो लोग भी आज नवरात्र मना रहे हैं। क्योंकि नव यौवन किसे पसंद नहीं, नव जीवन किसे पसंद नहीं, नव सौंदर्य नव रूप किसे पसंद नहीं, नव रस किसे अच्छे नहीं लगते। सब लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है नवीनता रहे। और ये नयापन लाने के लिए कभी वासंतीय नवरात्र आते हैं तो कभी शारदीय नवरात्र आते हैं। इस समय आप शारदीय नवरात्र का आनंद ले रहे हैं, माँ के विभिन्न रूपों की उपासना आप कर रहे हैं। और यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो अपने शरीर के भीतर भी जो नव शक्ति का जागरण करने के लिए इन साधना के दिवसों में आप अपने मूलाधार से लेकर के अपने सहस्त्रार तक की यात्रा को पूरा कर रहे हैं, घट स्थापन करके। लेकिन अब तो पूर्ण हो चला है पर्व। यद्यपि पूरे 9 दिन इसके विधान किए गए हैं कि हम अलग अलग रूपों की 9 दिन आराधना करें, क्योंकि सामान्यतया जो प्रचलन हो चला है ना, वो हो गया कि हम अष्टमी को पूजा कर लेते हैं। पूजा तो रोज़ करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अष्टमी को व्रत पूरा कर देते हैं, जबकि अष्टमी जो है वो महागौरी का रूप है। लेकिन इसके बाद नवमी को क्या हो, ये तो नवरात्र हैं, होने तो 9 दिन चाहिए थे। लेकिन हम लोग अपना थोड़ा सुगम कर लेते हैं चीज़ों को। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो पहले दिन व्रत रख लेते हैं और फिर अंतिम दिन व्रत रख लेते हैं नवरात्र के, सोचते हैं कि हमने ऐसा कर लिया। मन का खेल है सारा का सारा। आप खाली फाका रखें, व्रत रखें और उसके साथ साधना आराधना ना करें तो भी बेकार। केवल साधना आराधना 2-4 दिन कर करके छोड़ दें तो 2-4 दिन का लाभ आपको मिलेगा, और जब पूरा करें तो पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो नवरात्र है ना, 9वां दिन, वो सिद्धिदात्री स्वरूप है माँ का। अब सारा कुछ तो किया, अब जब सिद्धि का समय आया तो हमने 8वें दिन व्रत ही समाप्त कर लिए, बात ही खत्म कर दी, तो फिर तो अधूरापन रह गया। और इसीलिए हमारी, क्योंकि भारत की देन है ना, ये भारतीय संस्कृति की देन है, तो यहाँ पर जो 9 दिन नव दुर्गा की आराधना हुई, नव रूपों की आराधना हुई, और उसके बाद जो पूर्ण प्रसाद हमें मिला वो माँ, केवल महागौरी का नहीं, केवल सिद्धिदात्री का नहीं, बल्कि सांझी माई यानी ऑल मदरली पावर्स पुट टुगेदर। माँ मातृशक्ति जितनी भी हैं, चाहे वो वनौषधीय हैं, चाहे वो प्रकृति है, चाहे धरती है, चाहे उसका जो दुर्गा वाला रूप है वो है, सारे रूप माँ के, आपकी माँ में भी तो, हमारी माँ में सारे रूप हैं, वो हर रूप से उसने हमको पुष्ट किया। तो ऐसे ही ये हैं। तो सांझी माई यानी माँ का पूरा हमें सेवा का लाभ मिले, प्रसाद मिले, इसके लिए 9 दिन रखनी चाहिए वैसे व्रत। खैर, जो लोग कल भी करेंगे वो कुछ चीज़ों का तो ध्यान ज़रूर कर लीजिए। मैं एक साधक होने के नाते बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हम चीज़ों को ईज़ी बनाने की कोशिश में जो करणीय कर्म है ना, उनको नकार देते हैं। कल अष्टमी पूजन होगा, मातृ का पूजन होगा, जो हमारी कन्याएं हैं उनका हम पूजन करेंगे, उनके चरण धोएंगे, उनको प्रेम से भोजन कराएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वो जो नवरात्र हैं उनका क्या होगा, जो आपने बोए थे, वो जो कलश स्थापन करा था, उसमें नवौषधियों में डाल करके जल रखा था घड़े में, नवपल्लव उसमें डाले थे, उनका क्या होगा। अक्सर हम उनको फिर उखाड़ करके और नदी में, तालाब में कहीं विसर्जन कर देते हैं। ये समझो कि आपने सारी करी धरी मेहनत जो है उसको खराब कर लिया। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जो हम खेती बोते हैं, वो विधान तो ये है, या उपयुक्त तो ये है कि हम प्रतिदिन बोएं, जिससे कि 9 दिन में 9 गमले हमारे खेती के तैयार हो जाएं।
और फिर 9वें दिन से यानी जब ये व्रत पूर्ण हो जाएं, हमने शरीर को शुद्ध कर लिया, हमने मन को शुद्ध कर लिया, हमने अपने श्वसन तंत्र को, रक्त तंत्र को, सारे को शुद्ध कर लिया, तो फिर उसे रोगों से मुक्त रखने के लिए जो ये ज्वारा है जो हमने बोया 9 दिन, तो उसको हम एक एक दिन प्रतिदिन 1 गमले का सेवन करें, जिससे कि हमारे अंदर नवीनता आ जाए। हम जो डिकेइंग प्रोसेस है, यानी हमारे शरीर की तंतुओं का क्षीण होने का प्रक्रिया है, वो थम जाए और हम नए जीवन से जल्दी से परिपूर्ण हो जाएं। अगर 8 दिन बाद भी कर रहे हैं और हमने केवल 8 दिन न बो करके 1 ही दिन बोया था, वही 8वें दिन मिल रहा है, तो चलो उसका तो सदुपयोग कर लें। तो कल का दिन ये हो कि हम उस ज्वारे को काट लें। जो विसर्जन करना है तो उस मिट्टी का आप विसर्जन कर सकते हैं, किसी खेत में डाल सकते हैं, आप किसी पोखर में डाल सकते हैं अगर आप उचित समझते हैं या आपको अनुमति है, और नहीं तो खेत में मिट्टी चली जाएगी। वहाँ पर जो उसके नीचे जिन जिन ज्वारों को आपने बोया था, तो उसके जो बीज हैं वो और अन्य जीव जंतु खा करके वो अपना जीवन पालन कर लेंगे, उनको भी माँ की कृपा मिल जाएगी। और आप उस हरे वाला जो आपके ज्वारे हैं उनका आप बढ़िया से पेस्ट बनाइएगा, चटनी की तरह पीस करके, उसको जल में मिला करके, उसमें तुलसी पत्र मिला करके उसका आप सेवन करिएगा। वो आपके लिए समझिए कि नवरात्र का प्रसाद आपको प्राप्त हो गया। हम अगली बार, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, ये तो साल में 2 बार आते हैं, तो जब फिर मौसम बदलेगा सर्दी के बाद में, फिर जब करेंगे तब इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि घट स्थापन किस तरह से करना है, घट किसे कहते हैं, उसके साथ साथ जो हम खेतरी बोते हैं वो 9 दिन किस तरह से हो, फिर सब दुर्गाओं की, सब देवियों की अलग अलग अर्चन कैसे हो, और फिर 9 दिन पूरी उपासना करने के बाद तब हम सांझी माई यानी संयुक्त मातृशक्ति का आशीर्वाद लेने के अधिकारी बने। हम अगर अंगों में यानी आधे अधूरे काम करेंगे तो ये तो लगेगा चलो हमने कुछ तो किया, लेकिन ये कोई संतोष नहीं होता। हम जब सांसारिक भोग के मामले में चलो कुछ तो हो गया, मैं संतोष नहीं करते, आप पूरा चाहते हैं। मैं तो एक साधक के रूप में कहता हूँ, मुझे आधा अधूरा नहीं, मुझे पूरा आसमान चाहिए। तो जब आपको पूरा लेने का अभ्यास है, पूरा ही प्राप्त करना चाहते हैं और आप जीवन में भी अधूरा रहना ही नहीं चाहते, तो फिर साधना अधूरी क्यों रहे। अधूरी साधना करने से पूर्ण परिणाम कभी नहीं मिलते। जब तक आप महागौरी के बाद सिद्धिदात्री के स्वरूप तक नहीं जाएंगे, तब तक आपको विजयदशमी मनाने का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। महिषासुर का वध जो है वो अष्टमी के बाद नहीं हो गया, वो तो विजयदशमी के दिन ही हुआ है। तो 9 दिन पूरे व्रत रखने चाहिए। जिन्होंने 10 दिन 8 दिन रखे उनको बहुत बधाई कि उन्होंने अपने आप को तपाया। जिन्होंने पहले दिन और आखिरी दिन रखे उनको भी बहुत बधाई कि उन्होंने इस पर्व को मनाने के प्रति अपना संकल्प जताया। और जिन्होंने केवल सेवा की वो बहुत ज़्यादा उनको भी बधाई कि उन्होंने इस पर्व को जीवंत रखने में और हमारी जो महान संस्कृति की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जो अष्टमी का आप पूजन करेंगे, जो लोग अष्टमी मनाते हैं, नवमी नहीं मनाते, तो वो भी विधि विधान पूर्वक ही मनाएं। यानी केवल कन्या को भोजन ही ना कराएं, बल्कि कन्याओं के अंदर माँ के रूप को देखें। और हमारी तो परंपरा ये है कि बच्ची घर में जन्म लेती है तो हम उसके चरण को अपने मस्तक से छूते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर सृष्टि के सृजन की सारी संभावनाएं हैं। तो माँ का सत्कार और माँ के प्रति केवल इन 9 दिन में नहीं, बल्कि इन 9 दिनों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन शैली में ये चीज़ ले आएँ कि हम मातृशक्ति को सत्कार करें और जो प्रकृति का सत्कार करें, इस धरती माँ का सत्कार करें। ये जो गंगा जैसी हमारी नदियाँ हैं जो हमारी माँ का ही रूप हैं, उनका सत्कार करें, उनकी पवित्रता को ध्यान रखें ताकि हम पवित्र रह सकें। हरि ओम।